सुरों की मलका लता जी। रोजनामा कुदरत की वीडियो देखने के लिए अभी YouTube चैनल पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर भी क्लिक करें। जुल्फ़कार अली जुल्फ़ी लिखते हैं कि 1947 के पागलपन का दौर था। हिंदी सिनेमा भी हिचकोले खा रही थी। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब मलका तरन्नुम नूरजहां नौज़ैदा पाकिस्तान चली गईं। सूर्या, शमशाद बेगम और टन ने हर मुमकिन कोशिश की कि नूरजहां की कमी महसूस ना हो, मगर उनकी आवाज़ की नगमगी और खनक का कोई नेमुल बदल साबित न हुआ। नूरजहां की आवाज़ ने हिंदी सिनेमा में गुलकारी के शोबे को अर्श पर पहुंचा दिया था। उनकी जुदाई से सरमाया लुटने को था। ऐसे में फटी पुरानी साड़ी में मलबूस टूटी हुई चप्पल छुपाती, बारिश में पैदल भीगती हुई शर्मीली मराठी लड़की मौसीकार आजम नौशाद के पास पहुंची। लड़की की हालत देखकर नौशाद को अपने दिन याद आ गए जब वो फुटपाथ पर सोते और खाली पेट काम तलाश करते। हिंदी सिनेमा की अजीम मौसीकार ने लड़की की आवाज को फिल्म चांदनी रात के जरिए फन के पुरस्कारों तक पहुंचा दिया। चांदनी रात लड़की की पहली कोशिश नहीं थी। वो बचपन में मराठी फिल्मों से आगाज कर चुकी थी, मगर बात न बनी। वालिद की वफात के बाद गृहस्थी की तमाम जिम्मेदारी नाजुक सी लड़की के कांधों पर आ गई। अब गाना शौक नहीं, जरूरत बन चुकी थी। जरूरत ने हिंदी सिनेमा तक पहुंचाया। मौसीकार मास्टर गुलाम हैदर ने फिल्म मजबूर से उनको आगे बढ़ाया। काम मिलता रहा, मगर मकबूलियत और शोहरत हनूज दिल्ली दूरस्त। 1949 के माह व साल थे। हिंदी सिनेमा नूरजहां की तलाश में थी। ऐसे में मधुबाला और अशोक कुमार को लेकर कमाल अमरोही ने अवागोन के हिंदू तस्वुर पर पहली फिल्म महल पेश की। खेमचंद प्रकाश की मधुर मौसीकी पर आवाज उभरी, आएगा 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 आने वाला आएगा। फटी पुरानी साड़ी में मलबूस शर्मीली लड़की की आवाज ऑल इंडिया रेडियो के जरिए करिया करिया पहुंची। बेशनाख्त लड़की का नाम फिल्म के टाइटल पर मौजूद ही न था। ऑल इंडिया रेडियो के डेस्क पर खितों के अंबार लग गए। सवाल एक ही था, लड़की कौन है? रेडियो ने यही सवाल बम्बई टाकीज से किया। लता मंगेशकर बम्बई टाकीज से जवाब मिला। शनाख्त की मुतलाशी, लड़की को पहचान और हिंदी सिनेमा को गुमशुदा नूरजहां मिल गई। 28 सितंबर 1929 लता मंगेशकर का जन्म एक मौसीकार घराने में हुआ। उनके वालिद और उस्ताद पंडित दीनानाथ शंकर जाने माने मौसीकार थे। वालिद की उंगली पकड़कर उन्होंने पहली दफा मराठी फिल्मों में तब आजमाई की। किस्मत की देवी उन पर मगर तब मेहरबान हुई जब उन्होंने खेमचंद प्रकाश की मौसीकी पर हसीनो जमील मधुबाला को आवाज दी। 1949 को उस लता का जन्म हुआ जिसने बरसगीर के फनी सरमाए में ग्रां कदर और काबिल फखर इजाफा किया। खनकदार आवाज, सुरों पर मुकम्मल गिरफ्त, खुशकुन नगमगी और ताजगी का एहसास, लता जी का मुकम्मल फनी तारुफ यही हो सकता है। मुबारक बेगम और गीता दत्त भी उस दौर की अहम गुलकाराएं हैं, मगर जो फन लता जी के पास है, मज़कूरा दोनों फनकाराएं उसके करीब भी न पहुंच सकी। लता जी ने सैकड़ों नगमों को अपनी सुरीली आवाज से अमर कर दिया है। वो हिंदी सिनेमा की वाहिद गुलकारा हैं जिन्होंने मधुबाला से लेकर ऐश्वर्या राय तक को अपनी आवाज दी। यह एजाज भी ताहाल उन्हीं के पास है कि वो वाहिद गुलकारा हैं जिन्हें भारत रत्न जैसे आला तरीन एजाज से सरफराज किया गया। मैं मौसीकी का तालिब इल्म कभी भी नहीं रहा। एक आम सामे की हैसियत से लता जी मुझे हमेशा मुतासिर करती रही हैं। हम जैसे आदमी बस इतना इतराफ कर सकते हैं, जब लता की आवाज फिजा में फैलती है तो इर्द गिर्द की हर चीज उसकी लय में बहने लगती है। लता जी ने गमगीन, चंचल, मजाहिया, रोमांटिक हर किस्म के गीत गाए, खूब गाए। उन्होंने लच्चरपन से हमेशा खुद को दूर रखा। शायद यही वजह है गए वक्तों के बुजुर्गों से लेकर आजकल के नौजवानों तक उनके एहतराम में कभी भी कोई कमी ना आई। सिर्फ मोहम्मद रफ़ी से एक फजूल तनाज़े में उलझना ही उनकी फनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करार दी जा सकती है। उसका एहसास भी ताहम उन्हें जल्द हो गया। लता जी आज जिस्मानी तौर पर चली गई, मगर उनकी आवाज का जादू यकीनन ताअबद बरकरार रहेगा।